रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उनकी गली में एक खानदान रहता था। खाविंद मुल्क से बाहर मेहनत मजदूरी करता है। बेटा शादीशुदा है लेकिन बेरोजगार है। एक पोता और पोती भी है। खातून बूढ़ी और बीमार थी। वो बरसों से शुगर की मरीज थी लेकिन इदवायात और खुराक में बद परहेजी करती रहती थी। शुगर बढ़ती चली गई, यहां तक कि वो एक रात बाथरूम गई, स्लिप हुई, फर्श पर गिरी और उसके कोले की हड्डी टूट गई। बेटा और बहू ऊपर की मंजिल पर सोए रहे और मां सारी रात बाथरूम में फर्श पर बेहोश पड़ी रही। सुबह खातून को उठाया गया। बेटा और बहू दोनों नालायक थे। वो उन्हें डॉक्टर तक लेकर ना जा सके। खातून 2 दिन टूटे कोले के साथ कुर्सी पर बैठी रही। इसी दौरान उसकी टांगें सूज गईं। तीसरे दिन डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर भी नालायक था। उसने पेन किलर देकर घर भिजवा दिया। चौथे दिन टांगों में गैंग्रीन हो गई। खातून को मोहल्ले के लोग अस्पताल ले गए। टांगों में जहर फैलना शुरू हो चुका था और डॉक्टरों ने पांव काटने की बुरी खबर सुना दी। फैमिली डर गई। वो उन्हें उठाकर दूसरे अस्पताल ले गई। उनके पास सर्जन नहीं था, लिहाजा खातून को वापस घर ले जाया गया। टांगों में पीप शुरू हो गई। मोहल्ले के लोग किसी न किसी तरह उन्हें बड़े डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने उन्हें इस्लामाबाद का रास्ता दिखाया और वो लोग मरीजा को पेम्स ले आए। अस्पताल में कोई उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो बेचारे 3-4 दिन की ख्वारी के बाद खातून को उठाकर वापस गुजरात ले गए। इस दौरान दोनों टांगें गल गईं और उनमें कीड़े पड़ गए। मोहल्ले के लोग खातून को फिर उठाकर अजीज भट्टी अस्पताल ले गए। खातून को बमुश्किल इमरजेंसी में दाखिल किया गया। इलाज अभी शुरू भी नहीं हुआ था कि डॉक्टरों के 2 धड़ों में लड़ाई हो गई। अस्पताल में फायरिंग हुई और अस्पताल बंद कर दिया गया। जी हां, जिले का सबसे बड़ा अस्पताल बंद हो गया। तमाम मरीजों को अस्पताल से निकाल दिया गया। खातून का स्ट्रेचर भी धकेल कर कॉरिडोर में रख दिया गया। खानदान को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये अब क्या करें। बड़ी मिन्नत समाजत के बाद खातून को वो रात अस्पताल में गुजारने की इजाजत मिली, लेकिन डॉक्टर और तिब्बी अमले के बगैर वो लोग सारी रात मुख्तलिफ लोगों के दरवाजों पर दस्तक देते रहे। सुबह अल्लाह ने करम किया और उन लोगों को एक मकामी रिपोर्टर मिल गया। वो उनके साथ अस्पताल गया, एमएस को तलाश किया और पता चला कि वो छुट्टी पर थे। नाज़रीन ग्रामी, डिप्टी एमएस की मिन्नत की। उसने बड़ी मुश्किल से सर्जन का बंदोबस्त किया। तिब्बी अमला हड़ताल पर था। रो धोकर एक आध बंदा मिल गया। मरीजा को ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया और उस वक्त तक खातून की टांगें कोले की हड्डी तक गल चुकी थी और उनमें बाकायदा कीड़े पड़ चुके थे। मरीजा की दोनों टांगें काट दी गईं, लेकिन वो ऑपरेशन टेबल पर ही इंतकाल कर गई। सर्जन ने लवाहिकीन को मशवरा दिया कि आप इन्हें जल्द से जल्द दफन कर दें। इनका जिस्म चंद घंटों में बू छोड़ देगा। मैयत उस वक्त 3 हिस्सों में तकसीम थी। वो लोग ताबूत की तलाश में निकले तो पता चला कि अस्पताल में ये बंदोबस्त नहीं है। वो बेचारे लोग बड़ी मुश्किल से मैयत को उठाकर कब्रिस्तान लाए और जिस्म के 3 हिस्सों को बड़ी मुश्किल से दफन कर दिया गया। प्यारे दोस्तों, ये हमारे मुल्क में इदारों के फेलियर की एक छोटी सी मिसाल है। आप अगर किसी छोटे शहर में रहते हैं और आप किसी हादसे का शिकार हो गए हैं तो फिर यकीन करें कि आप डॉक्टर, अस्पताल और इदवायात को तरसते तरसते मर जाएंगे। आपको पूरे शहर में सही मशवरा देने वाला एक भी शख्स नहीं मिलेगा। आपको किसी डॉक्टर के पास फेंक दिया जाएगा और वो डॉक्टर अपनी फीस खरी करके आपको किसी दूसरे प्राइवेट क्लिनिक या अस्पताल भिजवा देगा और इस दौरान लवाहिकीन की जेबें खाली और मरीज की जान की नकदी उजड़ती रहेगी। दोस्तों, हम शायद दुनिया का वाहिद मुल्क होंगे जिसमें अस्पतालों में भी फायरिंग हो जाती है और तिब्बी अमला मरीजों को इमरजेंसी और ऑपरेशन थिएटरों में छोड़कर हड़ताल पर चला जाता है और हुकूमत के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। मुल्क की तिब्बी सहूलियात और तिब्बी अमले की महारत का ये आलम है कि पीएसएल के खिलाड़ी, वुज़रा और छोटे बड़े बिजनेसमैन हमारे डॉक्टरों से कोरोना की वैक्सीन भी नहीं लगवाते। हमारे जजेस भी खून पतला करने वाली डिस्प्रिन बाहर से मंगवाते हैं। हुकूमत किसी दिन मुल्क में तिब्बी सहूलियात का सर्वे करा ले, हुकूमत के सारे तोते उड़ जाएंगे। हमारे मुल्क में मेडिकल रिसर्च के 100 से ज्यादा इदारे हैं, लेकिन ये थेले का काम भी नहीं करते। पाकिस्तान मेडिकल रिसर्च काउंसिल के 1000 से ज्यादा मुलाजमीन तनख्वाहों और पेंशन के लिए सड़कों पर धक्के खा रहे हैं और हुकूमत के पास इनकी बात सुनने के लिए भी वक्त नहीं। आप इसके बाद तालीम, ज़राअत, पीने के साफ पानी, खुराक और म्यूनिसिपल सर्विसेज का जायजा भी ले लें। आपको मुल्क के 10 बड़े शहरों का कचरा सड़कों और नालों में नजर आएगा।
हम ज़रई मुल्क हैं, मगर हम 70% दालें और गंदम दरामद करते हैं। हम अपनी जरूरत का कुकिंग ऑयल और फ्रूट भी पैदा नहीं कर सकते। मुल्क में एक भी ऐसा शहर नहीं जिसकी टूंटी का पानी पीने के काबिल हो। हमारी ज़राअत कॉटन बेस्ड थी, हम अब कॉटन भी इंपोर्ट करते हैं। हमारे तालीमी इदारे सिर्फ असनाद और डिग्रियां देते हैं। इंजीनियर्स को इंजीनियरिंग, डॉक्टर्स को डॉक्टरी और MBA को बिजनेस करना नहीं आता। उस्ताद पढ़ाना और शागिर्द पढ़ना नहीं जानते। हम बचपन से सड़कें और गलियां बनते देख रहे हैं और ये आज तक बन रही हैं। हम बिजली की तारें और खंबे तक पूरे नहीं कर सके। पूरा मुल्क बीमार है, मगर आज तक कोई जामे तिबी पॉलिसी नहीं बन सकी। बिजली जब चाहती है गायब हो जाती है, और जब ये आती है तो मेन लाइनें उड़ा देती है। पेट्रोल जमा करने वाले इदारे वक्त पर पेट्रोल नहीं खरीदते, यूं मुल्क में पेट्रोल की किल्लत हो जाती है। हुकूमत वक्त पर LNG नहीं लेती, सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग शुरू हो जाती है। चीनी अपनी है लेकिन हुकूमत के कंट्रोल में नहीं। डॉलर का रेट भी मार्केट तय करती है। रेलवे में रोज कोई ना कोई ट्रेन पटरी से उतर जाती है। PIA 1.5 साल से बंद पड़ी है। दोस्तों, हमारी समंदरी हदूद कहां से शुरू होकर कहां खत्म होती हैं, ये हमारे मछेरे भी नहीं जानते। चुनांचे ये कभी ईरानी कोस्टल गार्ड्स के काबू में आ जाते हैं और कभी इन्हें भारतीय नेवी पकड़कर ले जाती है, और हम आज तक ईरान से स्मगल होने वाला पेट्रोल भी नहीं रोक सके। जबकि पीछे रह गई पुलिस और अदलिया, तो इन दोनों की सूरत हाल बाकी तमाम इदारों से ज्यादा बदतर है। हुकूमत को अब मुल्क में मुनासिब पुलिस IG और चीफ सेक्रेटरी भी नहीं मिलता। जज इंसाफ के लिए अदालतों में धक्के खाते हैं और वुकला चीफ जस्टिस के दफ्तर में घुसकर तोड़ फोड़ भी कर देते हैं। चीफ जस्टिस को उसके मुंह पर बुरा भला भी कह देते हैं, और हुकूमत चीफ जस्टिस को भी तहफ्फुज नहीं दे पाती। आपने कभी सोचा? आप ये याद रखें कि मुल्कों को ब्यूरोक्रेसी चलाती है और ब्यूरोक्रेसी को हुकूमतें। लेकिन जिस मुल्क में हुकूमतें 5-5 साल तक अपना कच्चा चट्टा संभालती रहें और ब्यूरोक्रेसी नैब के खौफ से काम न करे, उस मुल्क की हालत क्या होगी? हम शायद दुनिया का वाहिद मुल्क हैं जिसमें अगर आप कुछ न करें तो आप नौकरी पूरी करके बाइज्जत रिटायर हो जाते हैं, लेकिन अगर आप कुछ करने की गलती कर बैठे तो फिर आपकी जान नहीं छूटती। हमारे मुल्क में आज तक किसी ने किसी अफसर को काम न करने पर सजा नहीं दी, लेकिन काम करने वाला हर शख्स कारकर्दगी की सजा भुगत कर दुनिया से रुखसत हो गया। क्यों? आखिर क्यों? ये सूरत हाल मजीद कितनी देर चलेगी? हमने 73 बरस जाया कर दिए। हमारी 3 नस्लें इस्तेकाम की ख्वाहिश में कब्रों में पहुंच चुकी हैं। हम मजीद कितनी नस्लों की कुर्बानी देंगे? आप याद रखें, हुकूमतें जब तक अपने लंगोट की हिफाजत से बाहर नहीं आती, ये उस वक्त तक ब्यूरोक्रेसी से काम नहीं ले सकती, और ब्यूरोक्रेसी को जब तक कारकर्दगी पर मुबारकबाद और शाबाश नहीं मिलती, ये भी उस वक्त तक हाथ नहीं हिलाती। आप दुनिया का कोई मुल्क बता दें जिसमें हुकूमत एक एक दिन करके अपनी मुद्दत पूरी करती हो और इदारों के साथ लड़ रहे हो, ब्यूरोक्रेसी हाथ पर हाथ रखकर बैठी हो, जज अपने लिए इंसाफ तलाश कर रहे हो, पुलिस से बच रही हो, रेलवे के मुलाजमीन जहाज पर सफर करते हो, वजीर तालीम के बच्चे प्राइवेट इदारों में तालीम हासिल करते हो, वजीर सेहत अपने लिए दूसरे मुल्कों से इदवायात मंगा रहा हो, और इलेक्शन का अमला धुंध में गायब हो जाता हो और उस मुल्क ने तरक्की कर ली हो। आप कोई एक मिसाल दें। चुनांचे खुदा के लिए ये खेल बंद करें, हुकूमतों को आजाद करें ताकि ये इत्मीनान के साथ अपना काम कर सकें। इदारों पर तवज्जो दें, अफसरों को काम पर शाबाश दें और सुस्ती पर उनका एहतसाब करें। मुल्क में अगर जमहूरियत है तो फिर जमहूरियत नजर आनी चाहिए, और अगर आमरीयत है तो फिर ये सामने आए। लुक्का छुपी का ये खेल मुल्क को बर्बाद कर रहा है और ये मुल्क नाकामी की क्लासिकल मिसाल बन रहा है। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। एहसास करें, इकट्ठा बैठें और मुल्क की फिक्र करें। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की एक छोटी सी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।